ओके बच्चों, दूसरे हाफ लेक्चर के दूसरे हाफ में फिर से स्वागत है। ठीक है, वो प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन है ना, नाम अपने आप बता रहा है। ठीक है, प्लेनो गेमेटिक मीन्स गेमीट्स आर फ्यूजिंग, कॉपुलेशन गेमेटिक कॉपुलेशन और कंजुगेशन मीन्स गेमीट्स आर फ्यूजिंग। प्लेनो, इसमें क्या होता है बच्चों, मेल गेमिट इज वेरी स्मॉल एंड female and motile, whereas female gamete is massive and it becomes non-motile. Male gamete is minute, flagellated and highly active, whereas the female gamete is very large and non-motile. ठीक है, इसका एग्जांपल नेट से मैंने दिया है, किताबों में कहीं दिया नहीं था। ठीक है, मोनोब्लिफेरिस करके है। ठीक है, मोनोब्लिफेरिस ये भी आपका काइट्राइडियोमाइसिटीज का ही मेंबर है। ठीक है, तो एग्जांपल आप लोग भी ज्यादा याद नहीं कर पाओगे तो एक आध स्किप भी कर सकते हो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अध्यापकों को भी मालूम होता है कि नन्हे से दिमाग में तुरंत से बहुत ज्यादा जेनेरिक नेम्स, स्पेसिफिक नेम्स नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द केस। यहां पर फिर से थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा बच्चों। अच्छा, दिस इज मेल गेमीट, दिस इज मेल गेमीट है ना, एनक्लोजिंग ऑफ मेल न्यूक्लियस, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड इट इज मोटाइल। ठीक है, whereas this structure is female reproductive structure बच्चों। दिस इज, क्योंकि मुझे यही डायग्राम मिला था किताब से ना, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉमनली कॉल्ड oogoneum। ऐसे स्ट्रक्चर को oogoneum बोलते हैं बच्चों। oogoneum, why? Because this is a structure which is enclosed by a cell wall, by a cell wall and contains, ध्यान देना है मेरे बच्चों प्लीज, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एंड कंटेन्स अ लार्ज सिंगल फीमेल गेमीट कॉल्ड एग, एग और ओवम। और ये एग और ओवम कैसे बनेगा? इस oogoneum का जो प्रोटोप्लास्ट होता है, कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट बच्चों, दैट बिकम्स अ फीमेल गेमीट। कैसे होगा? इसके अंदर क्या होता है? सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, which encloses cytoplasm and all eukaryotic cytoplasmic organelles except chloroplasts, and a female nucleus. So this inner structure in the form of a female protoplast, हम इसको फीमेल प्रोटोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, एग या ओबम को। दिस इज मैसिव बच्चों। वाई मैसिव? मैंने अभी बता दिया था, है ना, क्योंकि इसको एक अगला लाइफ को सपोर्ट करना होता है, प्रोजेनी को, उसको फूड प्रोवाइड करना होता है। इसलिए कुदरत ने ये एक तरीका एस्टेब्लिश किया है, कुदरत ने किया है बच्चों, है ना, सब चीज है ना नेचर के हाथ में है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ लार्ज एंड मैसिव female gamete. So the female gamete here can also be called as female protoplast. Female protoplast. So this is it बच्चों, the first mode, जो कि क्या है? प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन और कंजुगेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले फिर ये जो अगले चार टाइप से बच्चों, गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, गेमिटेंजियल कॉन्जुगेशन है, स्पर्मेटाइजेशन है, और लास्ट क्या है? सोमेटोगेमी। इनमें गेमीट्स कभी रिलीज नहीं होंगे बच्चों, ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा, ठीक है, ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा। गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, ये फिर नाम बता रहा है, गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, कि भाई जो गेमिटेंजिया है, मेल एंड फीमेल गेमिटेंजिया, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स called, commonly called male and female gametangia, and here in this case these are antheridia and oogonia, they come in contact with each other। ठीक है, मैं एक रफ जैसा डायग्राम ड्रा करता हूं। दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल गेमिटेंजिया, enclosing a male nucleus and
This is a female reproductive structure called oogonium or female gametangium enclosing a female reproductive structure. ठीक है? In this case, what happens? Male reproductive structure and female reproductive structures come close to each other and come in physical contact with each other. As a result, what happens? The wall in the region of contact, this dissolves, and male gamete as well as the cytoplasm of male gamete is transferred to फीमेल गेमीट. ठीक है? अब आप बोलोगे सर मेल गेमीट कहां आ गया? मेल गेमीट यहां पर जो इसका प्रोटोप्लास्ट होगा, कोई मैंने पहले ही बताया था कि अब फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर कहीं नजर नहीं आएंगे बच्चों. द प्रोटोप्लास्ट ऑफ दिस इट इज कॉल्ड मेल गेमीट. इट इज ट्रांसफर्ड एंड नेवर रिलीज्ड. ठीक है? एंड इस किस्म का, इस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट का एक खास पहचान ये है कि आफ्टर सेक्सुअल प्रोसेस आइडेंटिटी ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमिटेंजिया इज रिटेन्ड. इनका ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज नहीं होता बच्चों, इनका स्ट्रक्चर एज इट इज रहता है. ठीक है? गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट होने के बाद और सेक्सुअल प्रोसेस होने के बाद. ठीक है बच्चों? और डिटेल में हम ये पढ़ेंगे हम लोग आपको फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के केस में. फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, इसको मैं एब्रिवेटेड में लिख लेता हूं. फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के केस में अब मैं आगे पढ़ के सुना देता हूं. इन दिस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू गेमिटेंजिया कम क्लोज टू ईच अदर एंड लाई इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. फ्यूजन ऑफ गेमीट्स अकर बाय dissolution of wall in the region of contact. Gametes are never released. Gametangia retain their original structure, and in this case the gametangia are called, male gametangium is called antheridium and female gametangium is called oogonium. ठीक है बच्चों? ये देखो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, यहाँ पर वॉल डिसॉल्व होता है. बाकी इवेंट्स बाद में करेंगे बच्चों, है ना, कि सेंट्रोप्लाज्म बनता है, पेरिप्लाज्म बनता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनता है. ये आज की टॉपिक का कंसर्न नहीं है हमारे को. ठीक है? हमने क्योंकि जस्ट मोड ऑफ सेक्सुअल प्रोसेसेस देखने हैं. ठीक है? तो जो मेल गेमीट यहां था, मेल गेमीट का मतलब मेल प्रोटोप्लास्ट विच कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, दे आर शिफ्टेड टू फीमेल गेमीट. और जो ये पूरा पोर्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का, ये पूरा स्ट्रक्चर अब कैसा बन गया है बच्चों? या फिर एक प्रश्न पूछता हूं. दिस हैज बिकम नाउ अ, फिलहाल तो डाइकार्योटिक नजर आ रहा है. Soon they fuse, sooner or later they fuse and they make a diploid structure, and immediately this spore, this sexual spore which is a member of subdivision Mastigomycotina, क्या sexual spore का नाम होता बच्चों? याद नहीं आ रहा है. oospore, it synthesizes a thick cell wall. ठीक है? This diploid structure और this dikaryotic structure, क्यों मैंने बताया था कैरियोगेमी डिले होता है कई केसेस में बच्चों. ठीक है? This dikaryotic और diploid structure synthesizes a thick cell wall and it becomes a sexual spore called a diploid oospore. This is it बच्चों. फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में होता है. दूसरा आएगा गेमिटेंजियल कोपुलेशन. फिर ये अपना कहानी जो है अपने नाम से ही बता रहा है. गेमिटेंजियल का मतलब गेमिटेंजिया फ्यूज हो रहे हैं, मेल और फीमेल गेमिटेंजिया फ्यूज हो रहे हैं, कोपुलेशन और कॉन्जुगेशन. इस केस में क्या होता है, एक मेल गेमिटेंजियम मान लो से फीमेल गेमिटेंजियम इधर से आ रहा है, एक मेल गेमिटेंजियम इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के टच में आते हैं. ठीक है? और फिर जो टर्मिनल पोर्शन डिलिमिट हो जाता है, डिटेल हम बाद में करेंगे बच्चों. ठीक है? दिस पोर्शन बिकम्स फीमेल गेमिटेंजियम, दिस पोर्शन बिकम्स मेल गेमिटेंजियम, एंड देन दे फ्यूज एंड लूज देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी.
and result into either a dikaryon structure or a diploid structure called zygospore. Zygospore. Why zygospore? Because this type of sexual process, this mode of sexual process is reported in the members of zygomycetes of सबडिविजन zygomacotina. सबडिविजन zygomacotina के कितने क्लासेस है बच्चों? दो, zygomacetes एंड trichomacetes. ठीक है, zygomacetes में मैंने एक एग्जांपल क्या दिया था? राइजोपस. तो राइजोपस के केस में हम लोग गेमिटेंजियल कॉन्जुगेशन देखते हैं, जहां पर अगेन कोई फ्लैजिलेटेड गेमिट्स नहीं है और गेमिट्स कभी भी आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होते हैं. ठीक है, आगे के स्लाइड से बता दूंगा, या मैं पहले पढ़ लेता हूं. इन दिस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू गेमिटेंजिया फ्यूज विद ईच अदर एंड लूज देयर आइडेंटिटी. गेमिट्स आर नेवर रिलीज्ड इनटू आउटर एनवायरनमेंट. दिस इज इट बच्चों. ठीक है, से दिस इज मेल, इसको प्रोगेमिटेंजियम बोलते हैं. ये डिटेल बाद में करेंगे बच्चों. ठीक है, इतना ज्यादा टाइम लंबा हो जाता है. ठीक है, ये दोनों बढ़ते हैं, एक दूसरे के टच में आते हैं, और जो फिर एक सेप्टम एस्टेब्लिश हो जाता है, ये भी डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा. ठीक है, और जो टर्मिनल सेल आ जाते हैं, ये दोनों बन जाते हैं मेल गेमिटेंजिया, गेमिटेंजियम एंड फीमेल गेमिटेंजियम, एंड लेटर ऑन दीज टू फ्यूज. दीज टू फ्यूज का मतलब मेल साइटोप्लाज्म एंड फीमेल साइटोप्लाज्म फ्यूजिस, है ना, साइटोगेमी हो गया. और उसके बाद देर सवेर न्यूक्लियाई आल्सो फ्यूज. विच न्यूक्लियाई? मेल न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, एंड फीमेल न्यूक्लियस. एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस, after a mixing of cytoplasm, that is after cytogamy and karyogamy, they synthesize a thick cell wall, and this diploid structure now becomes the sexual spore called zygospore. For example, in case of rhizopus. आगे फिर मैं इमेजेस मैंने नेट से डाउनलोड किया है. ठीक है, वो इमेजेस मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, बहुत प्यारा इमेजेस हैं. ठीक है, मेरे ख्याल में एक्चुअल फोटोग्राफ्स हैं. ये देखो बच्चों. ठीक है, ये एक हाइफा था, ये कोई और हाइफा था, और ये कंपेटिबल होने चाहिए बच्चों. ठीक है, कंपेटिबिलिटी हमेशा चाहिए होता है. नॉन कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल के बीच में फ्यूजन नहीं हो सकता है. सेक्सुअलिटी का ये एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना. तभी हम बोलते हैं कि स्पीशीज लेवल पर सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी रहता है ना. तो ये एक गेमिटेंजियम बना था, है ना, ये एक गेमिटेंजियम बना था. ठीक है, मेल का एक फीमेल का, जो टर्मिनल सेल है, एक मेल गेमिटेंजियम था, एक का फीमेल गेमिटेंजियम था. थोड़ी देर बाद क्या हुआ, दोनों फ्यूज कर गए. ठीक है, फ्यूज कर गए का मतलब अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी इन्होंने लूज कर दिया. ठीक है, ओरिजिनलिटी रिटेन नहीं रहा किसी भी गेमिटेंजियम का. ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि जो ये पोर्शन है, जो अभी या तो डाइकैरियोटिक है, या जब फ्यूज कर जाएगा तो क्या डाइकैरियोटिक है, जब फ्यूज कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड. और इट सिंथेसाइजेस अ थिक सेल वॉल. सो दिस इज इट. ये बच्चों, है ना, दिस इज जाइगोस्पोर. राइजोपस के केस में मैंने बताया था, सेक्सुअल स्पोर्स का जो एक्साइन होता है ब्लैक होता है. और यहां पर भी ये देखो, है ना, फिर बोलता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, है ना, उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है बच्चों. जो जाइगोस्पोर का एक्साइन होता है उसमें कुछ ब्लैक पिगमेंट्स होते हैं, ब्लैक कलर, इसीलिए जाइगोस्पोर हमारे को काला नजर आता है. ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं. चौथा टाइप क्या है, स्पर्माटाइजेशन. दिस इज अगेन अ वेरी टिपिकल टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस. मैं कुछ डिटेल आपको पहले ही बता दिया था. इन सच केसेस, मेल गेमीट is enclosed inside a minute round structure which encloses cytoplasm and male nucleus called spermatia. Spermatia encloses male gamete in the form of the protoplast of spermatia or spermatium, singular spermatium. ठीक है,
This is the case with the male structure. Spermatium is male reproductive structure, and the protoplast of spermatium is male gamete. Male gamete. Whereas in such cases, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक जीनस है हमारे पास पक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिटिकाई. पक्सीनिया, यहां पर हमको स्पर्मेटाइजेशन नजर आता है. कुछ और केसेस में भी नजर आएंगे. यहां पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा वो जनरली मल्टीसेल्युलर होता है. ठीक है, मल्टीसेल्युलर होता है और उसकी एक खास पहचान ये होती है कि उसके पास एक लंबा सा लॉन्ग बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों. बीक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्राइकोगाइनी. ये मैं यहां ड्रा नहीं करूंगा, अगले इमेज में बता दूंगा आपको. ट्राइकोगाइनी. और ये ट्राइकोगाइनी का क्या काम होता है? दिस बिहेव्स एज अ स्ट्रक्चर फॉर वेलकमिंग मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेशियम. ठीक है, तो कई केसेस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है एस्कोगोनियम. जो फीमेल गेमिटेंजियम है, स्पर्मेटाइजेशन के केस में फीमेल गेमिटेंजियम का नाम या तो एस्कोगोनियम होगा या कहीं पर सिंपल एक रिसेप्टिव हाइफी केला ही रहता है. रिसेप्टिव हाइफी, जैसे पक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिटिकाई में होता है रिसेप्टिव हाइफी और हाइफा. Whereas the male reproductive structure is called spermatium, which encloses a male gamete. In this mode of sexual reproduction, male gametangia are in the form of minute unicellular structures called spermatia, and female gametangia are large multicellular with a beak-like structure called trichogyny. तो ट्राइकोगाइनी किस लिए बनता है? मेल स्ट्रक्चर को वेलकम करने के लिए. क्यों? क्योंकि वो मेल स्ट्रक्चर आके उसके ऊपर आके टिक जाता है, उसके बाद सेक्सुअल प्रोसेस शुरू होता है. स्पर्मेशियम सेटल्स ऑन ट्राइकोगाइनी, द वॉल ऑफ कॉन्टेक्ट डिसॉल्व्स एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स. ये मैं अगले स्लाइड में आपको क्लियरली बता दूंगा. अगेन, गेमीट्स आर नेवर रिलीज्ड इन आउटर एनवायरनमेंट. तो दिस इज इट. ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बच्चों. स्पर्मेशियम इतना छोटा है, माइन्यूट है, इसलिए साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट को दिखाना उतना पॉसिबल नहीं लग रहा है, रहने देता हूं. ठीक है, और दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. हियर इट इज कॉल्ड एस्कोगोनियम. ठीक है, कई केसेस में सिंपल रिसेप्टिव हाइफा होता है बच्चों. रिसेप्टिव हाइफा, the terminal portion of which is called no doubt trichogyny. तो वो रिसेप्टिव हाइफा कैसे होगा बच्चों? जो बेसल सेल कोई ग्लोबुलर नहीं बनेगा उसमें, सिंपली ये कहीं एक हाइफा के रूप में नजर आता है. ये जब पक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिटिकाई करेंगे वहां पर हम डिटेल में बताएंगे बच्चों. ठीक है, बताऊंगा मैं आपको. यहां पर अभी पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है. ठीक है, खैर यहां पर क्या होता है? वॉल ऑफ कॉन्टेक्ट डिसॉल्व्स and male nucleus plus male cytoplasm comes down and reaches here, and then karyogamy takes place and a diploid structure is formed. Diploid structure is formed. ठीक है, what is that diploid structure? वो नाम अलग 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 है बच्चों. ठीक है, अगर वो एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स में है तो उसका नाम हम एस्कोस्पोर्स बोलेंगे. ठीक है, whereas if it is the case with पक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिटिकाई, जो वो डाइकैरियोटिक सेल बनेगा, असल में डिप्लॉइड तुरंत नहीं होगा बच्चों इसमें. ठीक है, फ्यूज तुरंत नहीं करेंगे. एक डाइकैरियोटिक सेल बनता है, डाइकैरियोटिक एंड हेटेरोकैरियोटिक. व्हाई? बिकॉज द टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट आर डिफरेंट. वन इज obtained from mother, one is obtained from father. ठीक है, तो ये होता है एक एशियोस्पोर्स बोलते हैं बच्चों. AECIO, एशियोस्पोर, या इसको एसिडियोस्पोर भी बोलते हैं. जब हम लोग पक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिटिकाई करेंगे वहां पर मैं डिटेल में आपको ये बता दूंगा. ठीक है, तो मेरे ख्याल में स्पर्मेटाइजेशन भी काफी क्लियर हो गया है, काफी क्लियर हो चुका है बच्चों, है ना.
एग्जाम्पल इज पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकाई। लास्ट वन बचा हमारे पास सोमेटोगेमी। अगेन सोमेटोगेमी अपने आप में ही कहानी सुना रहा है अपना, बोलता है सोमेटोगेमी। गेमी का मतलब होता है फिर क्या, यूनियन, है ना, यूनियन होता है। इसका मतलब यह है कि इस मोड में नो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, नो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स are formed, rather the vegetative thalli or the part of vegetative thalli fuse. For what purpose? So that they can give rise to a dikaryotic cell or a diploid cell. And this is characteristic feature of some advanced members of fungal group. For example, in Basidiomycotina, Basidiomycotina. For example, we have one genus, in fact our last genus, sixth genus, Agaricus, from our syllabus. जब हम एगेरिकस पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में आपको बताया जाएगा सोमेटोगेमी के बारे में, ठीक है। आगे मैं पढ़ के सुना देता हूं, है ना बच्चों। इन दिस मोड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर नॉट फॉर्म्ड, नहीं बनते हैं। फ्यूजन अकर्स बिटवीन टू वेजिटेटिव सेल्स ऑफ कंपेटिबल हाइफे। कंपेटिबिलिटी जरूरी है बच्चों, है ना, इनकम्पेटिबल नॉन कंपेटिबल के बीच में फ्यूजन पॉसिबल नहीं होता है। इन दिस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कार्योगेमी इज डिलेड फॉर लॉन्ग टाइम। ये याद रखना बच्चों, है ना, मैंने पहले बताया था फंजाई में जो सेक्सुअलिटी बड़ा पिक्यूलियर बिहेवियर है बच्चों। बाकी किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में ऐसा नजर नहीं आता है कि भाई मेल और फीमेल गेमीट मिल गए या साइटोगेमी हो गया। तो साइटोगेमी इज instantly followed by karyogamy in all organisms except this fungus. इन फंगल वर्ल्ड में कारियोगेमी डिले होता है। और सोमेटोगेमी जब हम देखते हैं यहां पर हमारे को डाइकैरियोटिक कंडीशन काफी लंबे समय तक नजर आता है बच्चों, ठीक है। अब इमेज से समझाने का कोशिश करूंगा। दिस इज इट, ठीक है। व्हाट इज दिस? ये बताओ क्या है। अच्छा लिखा हुआ है ना बेसिडियोस्पोर। कि बेसिडियोस्पोर का क्या मतलब होता है? सेक्सुअल स्पोर ऑफ members of subdivision Basidiomycotina. And what is Basidiospore? A diploid spore. But prior to germination, हर फंगल स्पोर बच्चों, हर सेक्सुअल स्पोर फंगस का, चाहे वो ओस्पोर हो, चाहे वो जाइगोस्पोर हो, चाहे वो एस्कोस्पोर हो, चाहे वो बेसिडियोस्पोर हो, डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, ठीक है। और जर्मिनेशन से तुरंत पहले these undergo meiosis so that they can produce haploid spores, haploid spores, ठीक है। तो ये बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करता है और एक माइसिलियम बनाता है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी माइसिलियम, ठीक है। प्राइमरी माइसिलियम, दैट प्राइमरी माइसिलियम इज शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय तक के लिए जीता है। क्यों? क्योंकि तुरंत दैट अंडरगोज सोमेटोगेमी, and produces a dikaryotic thallus. ये वाला लेक्चर थोड़ा जल्दी समाप्त हो रहा है, ठीक है। मैं कुछ हल्का सा एक और चीज बता देता हूं बच्चों, ठीक है। डाइकैरियोटिक कंडीशन, ठीक है। और ये डिप्लॉइड तब बनेगा जब अगला जनरेशन का बेसिडियोस्पोर बनना होता है बच्चों। उससे थोड़ा पहले जब अगले जनरेशन का बेसिडियोस्पोर बन रहा है, तो उससे थोड़ा पहले ही हमारे को यहां पर डिप्लॉइड कंडीशन नजर आएगा, ठीक है। डिप्लॉइड कंडीशन नजर आएगा। अदरवाइज अपने लाइफ साइकिल में, लाइफ अपने स्पेन में जो
एगेरिकस के जो फंगल माइसीलिया है वो ज्यादातर डाइकैरियोटिक कंडीशन में नजर आएंगे। छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों, ये धरती है, यहां पर हमारा ये एगेरिकस के माइसीलिया है, ठीक है, प्राइमरी माइसीलिया था, फिर वो फ्यूज करके सेकेंडरी माइसीलिया बन गया, ठीक है। अब ये सेकेंडरी माइसीलिया क्या करता है, फुटिंग बॉडी बनाता है in the form of that large massive basidiocarp consisting of stipe and pileus। ये हिस्सा स्टाइप है, छतरी का डंडेनुमा। मैं इसको दोबारा नए तरीके से बना देता हूं, से लाइक दिस, ओके, ये थोड़ा सा ऐसे बन गया। यहां पर वेंट्रल साइड में गिल्स नजर आते हैं, और दिस इज अ स्टाइप, दिस इज इट्स ग्राउंड, and these are the rhizomorphs। So this entire structure, जब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में से कहीं से भी आप छोटा सा मास इसका निकाल दो, आपको क्या नजर आएगा, सेकेंडरी माइसीलियम। हालांकि ये मेंशन किया गया है कि दिस इज टर्शियरी माइसीलियम व्हिच मेक्स द फ्रूटिंग बॉडी, बट जेनेटिकली सेकेंडरी माइसीलियम एंड टर्शियरी माइसीलियम लुक आइडेंटिकल, दे आर वन एंड सेम, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब तक ये जमीन के नीचे रन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी माइसीलिया, है ना। एंड हाउ दिस सेकेंडरी माइसीलिया आर फॉर्म्ड, बाय सोमेटोगेमी इन प्राइमरी माइसीलिया, बाय सोमेटोगेमी इन प्राइमरी माइसीलिया व्हिच आर कंपैटिबल, ठीक है। और जब तक ये जमीन के अंदर रन कर रहा है सेकेंडरी माइसीलिया, तब तक तो ये सेकेंडरी माइसीलिया कहलाएगा, डाइकैरियोटिक कंडीशन वाला। फिर जैसे ही ये फ्रूटिंग बॉडी बनाने लगता है, हम बोलते हैं दिस इज टर्शियरी माइसीलिया, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस, दिस इज वन एंड सेम। टर्शियरी माइसीलिया के अंदर भी आपका डाइकैरियोटिक कंडीशन ही नजर आएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हम एगेरिकस खाते हैं बच्चों, है ना, हम डुंडू भी खाते हैं, आप छतरी नुमा ये भी खाते हैं, हम स्टाइप भी खाते हैं, हम पाइलियस भी खाते हैं। तो अगर इसका कोई एक छोटा सा फ्रैक्शन निकाल के उसका जेनेटिक स्टडी किया जाए, ठीक है, न्यूक्लियर स्टेटस मालूम किया जाए न्यूक्लियस के अंदर कि भाई सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं, तो हमारे बोलेंगे 2 न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं जी हमेशा। तो ये मेरा बताने का मेन पर्पस था बच्चों, कि भाई कार्योगेमी बहुत ज्यादा डिले होता है इस केस में, उन केसेस में जहां पर फंजाई जो है अंडरगो सोमेटोगेमी, वेयर द मोड ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस इज सोमेटोगेमी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में ऑन मंडे, है ना, कल का आप लोगों का छुट्टी रहेगा संडे के दिन का, ठीक है बच्चों। हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ मेरे प्यारे बच्चों।